हाँ। अच्छा। काफी दिन हो गया, सर आशीर्वाद भी नहीं मिला था, और वो क्या कहते हैं, हाँ, 5 मिनट्स भी जारी हुआ था। अभी। तो हाँ। मैंने हाँ। कहा, तो इसीलिए आपको फोन लगाया, तो उठा नहीं, तो मैं सोचा शायद आप व्यस्त होंगे। मिनट्स तो आ गए हैं, तो उसमें तुमको बताया ही था कि उसमें वो कुछ लिखे नहीं। जी। उसमें तो उन्होंने लमसम अमाउंट कर दिया, बीच में कोई डिटेल दिया ही नहीं। सर केजीबीवी वालों का कुछ दिया है शायद, तो क्या नहीं, वह। केजीबीवी का तो अलग, उनका तो एक पैकेज है ना पूरा। एक जी। केजीबीवी का 60 लाख, उसी में एडजस्ट करना है, उसी में खाना पीना भी लड़कियों का है, उनका स्टाइपेंड भी है, और उनके पढ़ाई लिखाई के सामान भी है, सारी चीजें हैं। उसी में वेतन भी है। तो वो तो हम ही लोग एडजस्ट करते हैं कि कितना किसको दिया जाएगा। तो जी। वो एक बार हो गया है, एक दो साल पहले, तब से वही चल रहा है। जी। तो उसमें केजीबीवी का अलग सिस्टम है। ये इसमें शिक्षा में तो तुम लोगों का टीचर है, पूरा सैलरी बजट से जाता है। जी। तो वो तो खैर बेशक वाले में तो हम लोग ऐसे ही कर देते थे, लेकिन अब वो लोग फंसा दिए। शासन तो कोई चीज भेजो तो फिर तो वो फंस जाती है ना फिर। तो अभी सर इस वाले में क्या रहेगा सर हम लोगों का? अब इसमें वो शासन वाले कुछ कह ही नहीं रहे हैं कि कितना बढ़ाना है। वो कह रहे हैं आप ही लोग बताइए। मतलब वो कह रहे हैं कि आप कैलकुलेट करके बता दीजिए, हम शासनादेश जारी कर देंगे। तो अच्छा। अब देखते हैं कितना बढ़ पाएगा। मतलब मैक्सिमम हमको लगता है 1,000 से ज्यादा तो नहीं बढ़ पाएगा। लगभग 1,000। हाँ। 7 का 8 हो जाएगा सर। अब वो भी क्या, ये भी नहीं वो है कि ये परमानेंट होगा इंक्रीज या इसी साल के लिए होगा, ये कुछ क्लियर नहीं है उसमें। नहीं और सर, ये तो तो जियो स्टेट बजट है। जियो जारी हाँ। होगा, तो जियो तो सर परमानेंट के लिए हो जाएगा, क्योंकि अब स्टेट बजट ही तो मिलेगा अब सर, हम लोगों का तो फिक्स हो वो गया है तो वहाँ पे। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट से 100% मिलेगा, लेकिन 100% देने में तो ये लोग तमाम आफत करते हैं। अब इस बार तो दे रहे हैं, इलेक्शन ईयर, और एक मुश्त जैसे दे दिए हैं इस बार में। जी। तो हम लोग तो शासनादेश बना के भेजेंगे परमानेंट, यही लिख के भेजेंगे कि इनको इतना जो है स्टेट से के बजट से दिया जाएगा। तो अभी तो सर एक उनका शायद केजीबीवी वालों का शासनादेश किसका आया है ना सर? है? केजीबीवी वालों का शासनादेश आया है या ना किसी का आया है शासनादेश, उसमें तो बढ़ा करके दिया है। नहीं, शासनादेश कोई नहीं है। वो केजीबीवी और जो आईटीआरटी है तुम्हारे, जी। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं ब्लॉक पे, जी। उन सब का मिला करके इन्होंने गैर वेतन में थोड़ा सा बजट दिया है। अब जी। उसी में से हम लोगों को ही निकालना पड़ेगा कि किसको हम कितना बढ़ा के दे पाएंगे। जी। तो वो मतलब दिया है, शिक्षा मित्र के लिए भी दिया है, अन्वेषक के लिए दिया है, और उन सबों के लिए भी दिया है। तो ये सर तो जो बढ़ाए हैं, जो अनुपूरक बजट दिए हैं, तो ये सर अनुपूरक बजट कितने महीने के लिए है? ये तो इस साल के लिए है। अच्छा, अनुपूरक बजट 1 साल के लिए है। हाँ, ये तो एक ही साल के लिए, बजट तो बस मार्च तक चलता है ना, उसका खत्म हो जाता है। तो 1 साल के लिए है सर, तो ये मार्च से फरवरी रहेगा, जो पिछला मार्च से जो फरवरी आ हाँ, रही। वो तो हम लोग मार्च से फरवरी ही देंगे, मतलब 11 महीने हमको देना है। जी। और वो ऐसे हो भी नहीं पाएगा अलग अलग महीने, क्योंकि अभी तो उसको ड्रा करना ही बड़ा लंबा है वो सिस्टम उसका। जी। तो वो एरियर ही देंगे। अब ये है कि हम लोग ड्रा करके रख लेंगे और शासनादेश जारी करवा लेंगे, है? जी। फिर क्या, सब इकट्ठा दे देंगे सबको। तो वो सर क्या मतलब सितंबर में तो संभव है नहीं, क्योंकि अब आज 20 सितंबर है सर, नहीं 20 नहीं, 20। इसकी जल्दी वो ड्रा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने जो दिया है ना, वो एक नया हेड क्रिएट करके दिया है। जी। और वो हेड भी जो क्रिएट किए हैं, वो एक नया सिस्टम अभी लागू करना है।
उसमें सारे बैंक अकाउंट, मतलब पूरा ऊपर से लेके एसएमसी तक के सारे बैंक अकाउंट चेंज होंगे। जो अभी अकाउंट चल रहे हैं ये बंद हो जाए, ये बंद करवा के जी और सबके अकाउंट नए खुलेंगे स्टेट बैंक में जी। और उन अकाउंट के थ्रू जो है ये फिर वो सारे अकाउंट रजिस्टर किए जाएंगे, तब जा करके वो होगा। तो उसमें भी बहुत समय लगेगा, क्योंकि उसके पहले अभी जो चल रहे हैं अकाउंट सारे, अब ये लाखों अकाउंट हैं सारे स्कूलों के और ब्लॉक के, फिर जिले के, फिर स्टेट के मिला करके जी। इन सारे अकाउंट का पूरा हिसाब किताब करके इनको जीरो करना होगा। इनका जो बचा हुआ पैसा है वो यहाँ वापस मंगा के तब जो है नया सिस्टम लॉन्च होगा। तो उसमें तो हो सकता है हम लोगों को 15-20 दिन रोकना भी पड़े सारा काम। अच्छा। क्योंकि वो हो नहीं पाएगा उस तरह से ना, जैसे उन अकाउंटों में चल रहा है काम, पैसा खर्च हो रहा है। तो जब तक वो अकाउंट जीरो नहीं होंगे तब तक नया सिस्टम नहीं शुरू हो पाएगा। तो इसका सिर्फ बैलेंस ही नहीं जीरो होना, इसका हिसाब किताब भी जीरो होना जी। तो वो बड़ा मुश्किल काम है। एक एक एसएमसी का हिसाब किताब करवाना आसान काम थोड़ी ना है। तो इन्होंने जो नया हेड में दिया है वो नया हेड नए सिस्टम के हिसाब से दिया, तो वो तो हमको नहीं लगता कि वो दिसंबर के पहले हो पाएगा। लेकिन ये है कि शासनादेश से जारी हो गया और हाँ, शासनादेश जारी हो जाएगा तो हम लोग बजट को मार्च से कभी भी निकाल लेंगे। मान लो हमारा जनवरी से, मान लो हमारा फरवरी से भी शुरू होता है तो बजट हम लोग ड्रा करके और पूरा एरिया दे देंगे 11 महीने। तो एरियर सर वही दिसंबर या दिसंबर के बाद ही संभव है, जनवरी फरवरी तक? बिल्कुल हमको लगता है कि एरिया तुम लोगों को मार्च में मिल पाएगा। बड़ा हुआ पैसा इकट्ठा मिलेगा तभी तुम लोग थोड़ा पता भी चलेगा। तो वैसे क्या पता चलेगा सर, कहाँ पता चलेगा 11-12 हजार रुपए तो वो तो है ही है। और 7,000 की जगह मान लो 8,000 भी हो जाता है जी, क्या पता चलेगा? कुछ नहीं सर, मिलेगा तो चलो होली तो खर्च हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, कुछ बढ़ा दे। मान लो 1,000 बढ़ता है तो 11,000 मिलेगा जी, तो चलो 1 महीने का अतिरिक्त वेतन मान लो उसको। सही कह रहे हैं सर। तो वो हमको लगता है मार्च के पहले तुम लोगों के अकाउंट में नहीं जा पाएगा, मार्च के बाद ही संभव है। मतलब मार्च में हो सकता है चला जाए, मार्च के बाद हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन मार्च फरवरी तक तो हमको नहीं लगता कि जा पाएगा। सब कुछ करते करते फिर तुम्हारे अकाउंट में भेजने के लिए तो हम लोग जिले को जारी करते हैं, फिर जिला तुम्हारे अकाउंट में भेजता है जी। और ये नए सिस्टम में बड़ा मुश्किल, इसमें तो बजट भी नहीं जारी, इसमें मतलब पैसा जाएगा ही नहीं जिले से, बस उनको ऑर्डर जाएगा सिर्फ कि आप इतना ड्रा कर सकते हैं। तो हम लोगों का 1-2 महीने के लिए मानदेय रोकेंगे क्या? रोक करके तब ये प्रक्रिया पूरी करेंगे? तो वो ऐसा करेंगे ना, जैसे 1 तारीख को भेज दिए सबका जी, और कह देंगे भाई 5-7 तारीख तक या 10 तारीख तक अपना कर लो हिसाब किताब से बंद करो, उसका 20 दिन रोक देंगे, 20 दिन में हो जाएगा काम। 20-25 दिन रोक देंगे, अगले महीने को मान लो 5 तारीख तक भी रोक दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 20-25 दिन में वो शिफ्ट हो जाएगा पुराने से नया सिस्टम जी। तो वो जो है नया, ये दिक्कतें हैं, लेकिन ठीक है, वो तो पैसा हाथ में आ जाएगा तो चाहे जैसे चाहे इकट्ठा ले लो चाहे जब ले लो। हाँ, वो तो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल तो मिलना ही जी सर। अच्छा सर, इसमें क्या कहते हैं 5 मिनट्स में जैसे हम लोगों का जिक्र नहीं है, केवल एक अमाउंट दे दिया है, तो इससे कहीं जैसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर हम लोगों के लिए? जैसे कुछ लोगों ने कहा कि संविदा समाप्त हो सकती है, ये हो सकता है, वो सकता है। नहीं, अरे ऐसे नहीं, मतलब निकालना चाहिए, नाम लिखा है उसमें सबका जी, नाम के आगे अमाउंट नहीं लिखा है। नाम लिखा है सर? नाम तो सर कहीं नहीं सुना है पूरा।
पूरा देख डाले हम लोग। उसमें क्या कहा था, जो उसके पहले उसका एक डिटेल आता है अप्रेजल रिपोर्ट जी। उसमें दिए हैं, वो काफी में दिया है। मतलब उसमें नाम तुम लोगों का वो तो इसमें तो कॉन्ट्रेक्चुअल लिखते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रेक्चुअल लिखते हैं। उसमें अपर प्राइमरी टीचर कॉन्ट्रेक्चुअल ये लिखते हैं। हाँ, तो उससे जो है संविदा पे कोई खतरा तो है नहीं, वो तो चलेगा ही। नहीं, उससे कोई खतरा नहीं। बस वो कह रहे हैं कि हम अलग अलग आपको नहीं बताएंगे, इकट्ठा बजट दे देंगे, उसमें से आप अपने हिसाब से बांटिए। दिया वही है ना सर जो पिछले बार जो यूज हुआ था बजट? दिया वही है, बिल्कुल दिया वही है, लेकिन अब वो नाम नहीं लेंगे, कहेंगे मतलब वो बंटवारा नहीं करेंगे, वो कहेंगे आप अपने हिसाब से बांटिए, स्टेट बांटे जैसे बांटना। अच्छा, तो तब तो सर उस परिधि से भी हम लोग बाहर आ गए जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इनको 7,000 से ज्यादा पे हम सहयोग नहीं करेंगे। अब तो उससे भी बाहर आ गए तुम लोग, अब वो खत्म हो गया, वो हिसाब किताब ही खत्म हो गया। अब तो सब कुछ राज्य सरकार के पाले में डाल दिया उन्होंने। अब उन्होंने सब खत्म कर दिया। राज्य सरकार चाहे तो सारा निवेशक को दे दे, चाहे तो सारा शिक्षा मित्रों को दे दे। अच्छा, शिक्षा मित्रों ने इसका जो है थोड़ा सा अलग मतलब निकाला है। उन्होंने कहा कि इसके मतलब हम लोग परमानेंट होने वाले हैं, इसीलिए इसमें लिख के नहीं आया है। अब आप लोग जो है धैर्य बनाए रखें, 2 महीने के अंदर जो है बहुत अच्छी खबर आने वाली है। अरे वो वैसे सपने लोग देखेंगे तो हो गया। अगर परमानेंट होना रहा होता तो उसी समय हो गए होते जब हाई कोर्ट से हारे थे। हाँ, तब उसी समय हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जब हारे थे तभी हो गए होते। भाई योगी जी कहते अच्छा ठीक है भाई, आप लोग टीचर नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा नाम दे देते हैं और 20-25 हजार 30 हजार वेतन दे देंगे। ये तो कर सकते थे ना। हाँ बिल्कुल, ये कर सकते थे। ये लोग 22-23 हजार तो मान गए, मतलब तैयार थे उस समय। अच्छा। हाँ, 22,000 दे देते तो ये लोग संतुष्ट हो जाते। नहीं, एक सर प्री प्राइमरी का कंसेप्ट इसमें आया है। हाँ, प्री प्राइमरी का आया। प्री प्राइमरी में क्या इनको शिफ्ट करेंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। और अगर स्टेट रखेगा भी उसमें तो प्री प्राइमरी के लिए जो क्वालिफाइड टीचर होंगे उनको रखेगा। अच्छा, इनको नहीं, शिक्षा मित्रों को नहीं? नहीं, ये कहाँ क्वालिफाइड है प्री प्राइमरी के लिए? नहीं, वो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग अलग से होती है ना। अच्छा, एनटीटी वाले रहेंगे? हाँ, वो नर्सरी टीचर वो वहाँ होती है ना, यूनिवर्सिटी के सामने है स्कूल। हाँ, वो समझ गया सर, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी। हाँ, तो वो वाली अगर मान लो कभी भविष्य में रखना हुआ जी तो उस ट्रेनिंग वाले लोगों को रखेंगे। अच्छा, ये क्योंकि वो नर्सरी ही है, प्री प्राइमरी जो है। ये इसमें एकदम खुश हैं कि बस प्री प्राइमरी में शिफ्ट होने वाले हैं हम लोग। पता नहीं कौन ये सब इसी में कुछ लोग सपोर्टर होते हैं, उड़ा देते हैं भाई। कुछ महीने तक लोग खुश रहेंगे। हाँ, कुछ महीने तक के लिए रुके रहेंगे, चुनाव तक के लिए चलेगा। कहेंगे भाई अगले 5 साल में हो जाएगा, अभी नहीं हो पाया, चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, अगले 5 साल में हो जाएगा। अगले 5 साल में पता नहीं क्या होना, भविष्य कोई जानता है? कौन जानता है सर। पिछले 5 साल पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि शिक्षा मित्रों की समस्या अब हमारी समस्या है, हम इसका निस्तारण करेंगे। तो कर दिया निस्तारण, उन्होंने समस्या का निस्तारण कर दिया। हो गया। तो अब आगे क्या होगा कौन जाने क्या होगा। सही बात है। मतलब संविदा तो सुरक्षित है ना सर? संविधान का सब सुरक्षित है और कोई नए अपॉइंटमेंट भी नहीं हो रहे हैं। जो लोग हैं कार्यरत वो लोग रहेंगे। वो पिछले वाले एसपीडी साहब कह रहे थे कि हम नया अपॉइंटमेंट करेंगे अनुदेशक में, लेकिन वो चले गए, तो अब तो होगा नहीं कुछ। वैसे वो कर नहीं पाते जहाँ तक हमको लग रहा। वो सोचते बहुत आगे की बात थी, लेकिन वो इतना आसान नहीं कर पाना। पद तो सर था ही, पद के सापेक्ष तो कम हो ही गए हैं। अब तो 41,000 हैं और तुम लोग अभी 28,000 है। हाँ, पद तो 41,000 खाली है।
सर वही तो वेतन तो देना 28 नहीं 25 रहे, लेकिन उनको सही ढंग से वेतन मिले। जी जो है वो कायदे से वेतन पाए तब तो काम होगा। हाँ सही बात है सर। तो लोगों को भर के और परेशान करना तो ठीक नहीं होता। सही बात है सर। यही सब जानकारी सब तो परेशान थे वो लोग है, तो हम। मतलब मिलेगा तुम लोगों को, एरियर मिल जाएगा, इकट्ठा पैसा मिलेगा। कब हम लोग कोशिश करेंगे होली के पहले मिल जाए। जी तो मिल जाएगा तो अच्छा ही रहेगा होली के पहले। जी सर। हाँ ठीक सर। है, ठीक है। ठीक सर। प्रणाम सर।